दोस्तों, मैं संतोष। आज मैं आपको बबूल की फली, जिसे हम पंजाब में किक्कर बोलते हैं और फली को हम तुक्का कहते हैं, तुक्के का अचार बनाना बताऊंगी। वैसे मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड कर दी थी हफ्ता 10 दिन पहले। अब मैं अपने व्यूवर्स की पसंद पे 2-3 तरीके से जो भी मैंने अचार सीखे हैं अपनी बुजुर्ग सास से, माँ से, मैं वही तरीके आपको नए नए तरीके से अचार बनाना बताऊंगी। ये तुक्के मैंने तड़वा लिए थे, बबूल की फली, और उसको मैंने 2 दिन ये चूना जो पान की दुकान से मिल जाता है, और ये नमक, आम नमक, जो सेंधा नमक हम सब्जियों में डाल के खाते हैं, इसको मैंने इस मिट्टी के बर्तन में मैंने तकरीबन 2 दिन के लिए ये चूना और नमक डाल के मैंने ये तुक्के बबूल की फली भिगो दी थी। और भिगोने के बाद मैंने इसको धो लिया। धोने के बाद सुखाकर मैंने इसको, अब आप धूप मत लगाएं, क्योंकि पहले जो बुजुर्ग माताएं थी उनकी बात भी सही थी कि पहले जून जुलाई में, जिसे हम लू कहते हैं, खुश्क हवाएं अब अप्रैल के महीने से ही चलनी शुरू होगी। पहले जून जुलाई में चलती थी तो 2 दिन की धूप भी से कम पड़ती थी, तुक्के को 2 दिन की धूप भी कम पड़ती थी। मगर अब क्या है कि खुश्क हवाएं अप्रैल में ही चलने की वजह से ये तुक्का बिल्कुल सूख जाता है अगर हम धूप में सुखाते हैं। इसी वजह से मैंने इस तुक्के को उबालने के बाद मैंने माइक्रोवेव में 1.5-2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। अब मैं पहले आपको उबालना बताती हूँ। आप इसको, जैसे मेरे 200 ग्राम तुक्के हैं, इसमें आप आधा चम्मच ये चूना डाल दें और आधा चम्मच ही नमक डाल दें। आपने चूने के और नमक के पानी में भिगोए थे, और चूने और नमक के पानी में ही आप बॉयल कर रहे हैं। इसका ये है कि जो ये तुक्के का कसैलापन होता है वो उतना ही ज़्यादा निकल जाएगा। आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि पानी बॉयल हो चुका है और तुक्के इसमें उबलने शुरू हो जाएंगे। इसको निकालने के बाद, बॉयल होने के बाद 1-2 मिनट ही, एक उबाला ही देना है। हमने इन तुक्कों को ज़्यादा गलाना नहीं है, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। इस प्रकार से एक उबाला आने पर आप देखेंगे कि पानी का कलर भी बिल्कुल कसैला हो चुका है, बिल्कुल डार्क कलर का हो गया है। आप इन तुक्कों को छान लेंगे। छान के फिर सादे पानी से 2-3 पानी में धो के इसको, पहले तो जो बुजुर्ग माताएं थी वो क्या करती थी, धूप में सुखाती थी 2 दिन के लिए। मगर अब खुश्क हवाएं चलने की वजह से आप इसको धूप में ना ही सुखाएं तो बढ़िया है। आप माइक्रोवेव में 1 या 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव चलाएं तो आपका तुक्का बहुत अच्छी तरह से अचार बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये तुक्के को एक बॉयल आ चुका है। अब हम इसको छाननी से छान लेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन तुक्कों से कितना गहरे रंग का पानी निकला है। आप देख रहे हैं, ये बहुत ही गहरे रंग का पानी। इसकी वजह यही है कि तुक्के का आपका कसैलापन निकल चुका है। अब ये छालनी के साथ ही आप इसको 2-3 मिनट के लिए टोंटी के नीचे कर दें और बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी किचन टॉवल पे डाल के इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे सुखा लेंगे, और उसके बाद आप 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे, ताकि हमारे बबूल की फली में कोई मॉइस्चराइज़र ना रह जाए, तुक्के में थोड़ी सी भी नमी ना रह जाए। अगर नमी रह जाएगी तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। इस वजह से आप 1.5 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव में रख के उसको फिर आप अचार के लिए तैयार करें। ये तुक्के माइक्रोवेव में मॉइस्चराइज हो चुके हैं, बिल्कुल खुश्क है। इस टाइम ये बिल्कुल जैसे धूप में सुखाए हुए हैं, पर इनमें थोड़ी सी ये ऐसे है कि बिल्कुल कच्चे कच्चे होने की वजह से ये थोड़े से नरम से हैं, सूखापन नहीं है इनमें।
खुश्क हवा की वजह से। और अब इसमें जो सामग्री डलेगी वो मैं आपको बताती हूँ। 2 बड़े चम्मच तेल, सरसों का तेल, जो मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया। इसमें धुआं निकल चुका था और ये अब ठंडा हो चुका है। ये मेथी दाना जिसको कहते हैं पंसारी की, यहाँ से मिल जाती है। ये कलौंजी, ये सौंफ, ये हल्दी और ये लाल मिर्च और ये नमक। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर 1 किलो तुक्के डालते हैं तो इसमें सौंफ, कलौंजी और मेथी आप 150 ग्राम के हिसाब से लें और नमक आप 250 ग्राम के हिसाब से लें। अब मेरे पास तुक्के हैं, जिस प्रकार मेरे पास तुक्के 200 ग्राम के करीब हैं, तो मैंने ये 30-30 ग्राम के हिसाब से लिए हैं। और हल्दी और मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। डालेंगे तो इसका रंग और टेस्ट ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ 250 ग्राम आप 1 किलो में 250 ग्राम नमक, 150 ग्राम मेथी दाना, 150 ग्राम कलौंजी और 150 ग्राम सौंफ और तकरीबन 1 किलो के करीब आप सरसों का तेल गरम करके इसको मिक्स करके आप आम के अचार की तरह डालेंगे। और मेरे कई व्यूअर्स की फरमाइश पर मैं अपनी बुजुर्ग माताओं से सीख के आई हूँ। कई तरह के अचार, जो ये तुक्के का अचार है, हमारे यहाँ कई तरह से डलता है। जैसे ये आम के अचार का मसाला सूखा मसाला है। कई घरों में आम के अचार के बीच में ही तुक्के डाल देते हैं, बीच में लाल मिर्चें, सूखी लाल मिर्चें डाल देते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनता है। एक तुक्के डालते हैं नींबू के अचार में डालते हैं, वो खट्टा मीठा अचार बनता है। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स की, कई व्यूअर्स की मेरी फरमाइश आ चुकी है, मैं उनकी व्यूअर्स की पसंद पे मैं ये तुक्के का अचार अलग अलग तरीके से बनाना आपको बताऊंगी। जैसा भी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप डाल लें। मैंने सौंफ बीट कर ली, मैंने ये सौंफ को दरदरा कर लिया था और कलौंजी वैसी है, मेथे भी वैसे हैं और नमक भी। अब मैं आपको ये सामान डाल के बताती हूँ। ये सौंफ डाल ली मैंने 200 ग्राम तुक्कों में, ये कलौंजी, ये मेथी दाना, ये नमक और 1 चम्मच के करीब मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच के करीब, पौने चम्मच के करीब मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 2 चम्मच, ये आप देख रहे होंगे 2 चम्मच के करीब इसमें मैं ये जो सरसों का तेल है, जिसमें बिल्कुल गैस पे रखने के बाद धुआं निकल चुका था और उसको मैंने ठंडा कर लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद जब हम बर्नी में भर लेंगे, धूप में रखेंगे हम 1 दिन के लिए, तो उसके बाद हम इसमें सरसों का तेल आम के अचार की तरह डाल देंगे। तो हमारा जो ये अचार है आप 1 साल 2 साल के लिए आराम से रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आम के अचार की तरह ये हमारा अचार बिल्कुल भी कसैला नहीं बना है और ये एक मेडिकेटेड दवाई बन गई है। जो आयुर्वेदा वाले हैं वो बबूल की हर चीज़ को, जड़ को, छाल को, गोंद को और पत्तियों को और फल को वो बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ पंजाब में तुक्के का अचार, तुक्के की सब्ज़ी बहुत नए नए ढंग से खाई और बनाई जाती है। ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छा अचार बन गया है। इसके बाद हम जब इसको सूखी बर्नी में मैं भर के रखूँगी, उसके बाद में ये सारा जो तेल है, ये तेल मैं इसमें डाल दूँगी और ये तकरीबन 4 या 5 दिन के लिए के बाद ये खाने लायक बन जाएगा। मेरी व्यूवर्स के फरमाइश पे एक और मेरी गुजारिश है अपने सब व्यूवर्स के लिए। हमारे यहाँ तुक्के बहुत ज़्यादा होते हैं, पंजाब में हमारे यहाँ तुक्के बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं अपने व्यूवर्स के लिए निःशुल्क तुक्के भेजने की व्यवस्था कर सकती हूँ। वो अपना मेरी आईडी पर अपना एड्रेस भेज दें, वो पोस्टल
पेमेंट करके अपना पार्सल चढ़वा सकते हैं, मेरे को वो बताएं तो मैं उनके लिए बिल्कुल फ्री तुक्के भेज सकती हूँ, ताकि आप अचार और सब्ज़ी बनाएं, खाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।